अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इंद्र का गर्वहरण। आज हम पढ़ेंगे कि सरव पावस भूप प्रताप जो सलिल में करते बहु भेग थे, विपुल झिंगुर तो थल में उसे धुन लगा करते नितगान थे। इसमें कवि वर्षा काल का वर्णन करते हुए कहते हैं, गोप के माध्यम से कवि कहते हैं कि गोप उद्धव को बतलाने लगे कि वर्षा काल में पपीहे और कोयल का सम्मिलित स्वर जो है वह मधुर स्वर जो है वह सुनाई पड़ रहा था। उसी वर्षा काल में बहुत से मेंढक जो हैं वर्षा रूपी राजा के प्रताप का सम्मिलित स्वर में गान कर रहे थे। धरती पर बहुत से झिंगुर उन्हीं मेंढकों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर गान करते रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वर्षा काल में बहुत से मेंढक टर्राने लगे और धरती पर झिंगुर भी अपना स्वर प्रकट कर रहे थे। उन दोनों का सम्मिलित स्वर मधुर गान की तरह प्रतीत हो रहा था। आगे कवि कहते हैं, सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट सी करती अति प्रीति थी। वसुमती अनुराग स्वरूपिणी विलसती बहुवीर बहुटियाँ। आगे कवि कहते हैं कि गोप कहने लगा कि जो वर्षा काल का समय था, उस वर्षा काल में सभी लोग जो है बड़े ही प्रसन्न थे और वर्षा के प्रति सभी की प्रीति अतिशय प्रीति थी। और उस वर्षा काल में ही से अनेक वीर बहुटियाँ जो है सुशोभित करती हुई अनुराग स्वरूप उनके ही माध्यम से व्यक्त कर रही थी। अर्थात अनेक वीर बहुटियों के विलास से धरती सभी प्राणियों में मानो प्रसन्नता का संचार कर रही थी। परम म्लान हुई बहुवेली को निरक्के फलिता अति पुष्पिता, सकल के उनमें रम सी गई सुखद शासन की उपकारिता। और आगे कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु से पहले जो लताएं थीं, जो अनेक प्रकार की बेलें थीं, वह एकदम सूख गई थी, कुम्हला गई थी और वर्षा का जल पाते ही वे लताएं हरी भरी होकर फल और फूलों से सुसज्जित हो गईं। अर्थात फल फूलों से लद गईं। उन्हें फलित और पुष्पित देखकर सभी लोगों के हृदय में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया और सभी प्राणी इस प्राकृतिक सुशासन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। और इस धरती पर अनेक प्रकार की विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियाँ प्रकट थी महिमंडल में हुई प्रियकरी प्रतिपत्ति पयोद की। आगे कवि कहते हैं कि उस वर्षा काल में अनेक जो पेड़ और पौधे थे, उन पेड़ और पौधों पर अनेक प्रकार के जो फल और फूल हैं, उन फूलों से डालियाँ और बेलें लद गई थी और अनेक सुंदर बूटियाँ अर्थात औषधियाँ उगती हुई दिखाई दे रही थी। इस प्रकार धरती पर वर्षा का आगमन जो है वह अत्यंत प्रसन्न कर देने वाला, मन को भाने वाला प्रतीत हो रहा था और उस वर्षा के जल को देखकर सभी को बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी। रसमयी भव वस्तु विलोक के सरसता लख भूतल व्यापिनी, समझ है पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। आगे कवि कहते हैं कि वह गोप जो है वह उन पिछली घटनाओं का स्मरण कर उद्धव को बतलाने लगा और कहने लगा कि वर्षा ऋतु में उचित जल
वर्षण से अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं फल और फूलों से सुसज्जित हो गए और यह कि वर्षा काल में ही संसार के प्रत्येक वस्तु को कि रसमय आगे कवि कहने लगा कि प्रत्येक वस्तु जो है को रसमय देखकर समस्त इस भूतल पर सरसता का संचार हो गया। कहते हैं, आगे कवि कहते हैं कि इस बरसात का जल जो है वह जब धरती पर पड़ने लगा तो समस्त धरती जो है वह सरस हो गई और सरस होने के साथ चारों ओर पेड़ पौधों और नदी नालों सभी में जीवन जो है वह दिखाई पड़ने लगा। तो आगे कवि कहते हैं कि इस सरसता को देखकर कि बरसात के जल को बरसात में कि उदक का रस नाम यथार्थ है कि बरसात में उदक यानी जो उसका जल है उसके जल को रस नाम अगर यथार्थ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चारों ओर कि जल वर्षा होने के कारण वर्षा का जल चारों ओर फैला रहने से प्रत्येक वस्तु जो है वह सरस हो गई और सरसता होने के कारण उनमें जीवन का संचार दिखलाई पड़ने लगा। तो कवि कहते हैं कि इस वर्षा के जल का नाम रस यदि कहें तो वह यथार्थ ही है। आगे कवि कहते हैं कि मृतक प्राय हुई तृणराजी भी सलिल से फिर जीवित हो गई, फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुध न जीवन क्यों उसको कहें। आगे कवि कहने लगे कि गोप जो है वह उद्धव से कहने लगा कि इस वर्षा ऋतु से पहले जो घास तिनके आदि सूख गए थे, मृत प्राय हो गए थे, वह सभी वर्षा का जल पाकर पुनः जीवित हो गए हैं। इस तरह वर्षा का जल वनस्पतियों, प्राणियों और अनेक प्रकार के जो जीव जंतु है उन सभी को सुखकारी प्रतीत होने लगा, क्योंकि वर्षा के जल से सभी को सुखमय जीवन जो है वो प्राप्त हो गया था। इस कारण यदि कवि कहते हैं कि विद्वान जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, वह जल को जीवन कहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात जल को जीवन कहना सर्वथा उचित ही है। और इस प्रकार कवि जो है जल का जीवन में जो महत्व है वह बतलाते हुए वर्षा के जल का अब वर्णन कर रहे हैं। इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शब्दावली तत्सम प्रधान एवं भावानुकूल है।